निस दिन रहत सुखान। और कारण क्या जानो नहीं, तुम काहे फिरो मोटान। अब आकर के जब इनको दिखाया तो तुलसीदास जी से कहा, इनका जाकर के कापी ले उत्तर दे देता। कलम लेकर के आया, उसी को उलट दिया और उलट करके कहा कि सुनो कि जब तक हरि चिन्हो नहीं, कि तब तक रहो सुखान। लेकिन अब हरि चिन्हो भ्रम मिटी गयो, अब मैं फिरऊं। तो जो मोटा होता है वो मस्त रहता है, काहे को सोचना। सबसे सस्ती दवा है दुबला होने की, चिंता। अभी चिंता घेर ले, 2 महीने के अंदर 20 किलो वैसे डाउन हो जाओगे आप। और कोई काम ना हो, खाओ और सो, तो बिना बोले ही वेट बढ़ता चला जाएगा आपका। रहुगण ने कहा किसी तीसरे को पकड़ो, तो देखा मचान पर जड़ा भरत बैठे, कहा इसी को पकड़ के लाओ। दूतों ने कहा नीचे उतरो, भरत जी नीचे उतरे, कि चलो, चल दिए, कि कंधा लगाओ, कंधा लगाए। क्योंकि निज प्रभु मैं देखहीं जगत के ही सन कराई, सब में परमात्मा है, इसलिए कंधा लगाओ, तो कंधा लगा दिए। अब चलने लगे, बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अब छप्पर देहात में उठाने लगो और 9 आदमी जोर लगावें और एक आदमी बदमाशी कर जाए, छप्पर लगेगा? एक ही बदमाशी कर जाए तो सही जगह पे छप्पर को बिठा नहीं सकते आप। तो 3 तो बैलेंस में चलें, लेकिन एक तो इसे मोटे तगड़े जवान शरीर 16 साल के, और दूसरे कहीं चींटी की माद मिल जाए तो लंबा छलांग मारें। एक बार जब लंबा छलांग मारें तो अंदर पालकी में बैठे राजा का सर ऊपर से बांस में टकराए। जोर से चिल्लाया तो लोगों ने कहा हम तो सही हैं, लेकिन जो नया बंदा आया है ये कूदता चलता है। राहुगण ने कहा उसको अभी हमारे विषय में जानकारी नहीं है, मैं दंड देने में जमराज का भी बाप लगता हूं। कमाल ये था कि अभी तक पिता के मरने के बाद में रहुगण, ये राजा जड़ भरत जी महाराज बोले नहीं थे, मौन हो गए थे। और आज कूद पड़ा पालकी से, तलवार निकाला और कहा तो हमें ऐसे समझता है? यमराज से भी ज्यादा मैं खतरनाक हूं, मार डालूंगा, काट डालूंगा। जब तलवार निकाल करके धमकाने की कोशिश करी तो इतने वर्षों के बाद पहली बार भरत जी बोले। भरत जी ने कहा तुम किसको मार डालोगे? राहुगण ने कहा तुम्हें। भरत जी ने कहा मैं मारूंगा ही नहीं, मैं काट डालूंगा, तो कहीं मैं कटूंगा ही नहीं। तू मरेगा नहीं, तू कटेगा नहीं। क्यों? कहा इसलिए कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। तू शरीर को काटेगा, तू हाथ को काटेगा, तू सिर को काटेगा, तू पैर को काटेगा। ना मैं हाथ हूं, ना मैं सिर हूं, ना मैं पैर हूं कौन? कहे मैं चिदानंद रूपा शिवो हम, मैं तो शिव हूं। और इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं। दिन भर में आप 20 बार शीशा देखते हैं, आपको लगता है कि यही हम हैं। और अगर फुटकर करके पूछूं कि ये आपका क्या है, आप कहोगे मेरा सिर है। ये क्या है? मेरी भौं है। ये क्या है? मेरा मुख है। ये क्या है? मेरा गला है। ये क्या है? मेरा सीना है। ये क्या है? मेरा हाथ है। ये पूरा क्या है? कहा मेरा शरीर है। और अचानक पूछ पड़ो जब ये तुम्हारा शरीर है तो तुम कौन हो? जब ये सब तुम्हारा है तो फिर तुम कौन हो भाई साहब? आपने अपने आप को देखा कभी मैं कौन हूं? कहे कि हाँ कौन हो? कहे नहीं देखा। कहा तो देखो। कहा नहीं दिखता है। कहा दिखाई पड़ेगा। क्यों? कहे तुम बाहर से शरीर को देखते हो और तुम अंदर बैठे हो, बाहर नहीं हो। और जो जितना समीप में होता है, नजदीक होता है, उतना ही कम दिखाई पड़ता है। नहीं, इस आंख के सबसे समीप में क्या है शरीर का? नजदीक में नाक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, ज्योतिष से में आया है,
ज्योतिष सार संग्रह में कि जिसको अपने नासिका का अग्रभाग न दिखाई पड़े वो 6 महीने में मर जाता है, बशर्ते मोतियाबिंद ना हो। कुछ लोग तुरंत देखने लगते हैं कि नंबर आ तो नहीं गया कहीं। मोतियाबिंद अगर नहीं है, आंख स्वस्थ है, नहीं दिखता तो पक्का है, और रोग है आंख में तो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन इस नाक से भी और कुछ समीप में आंख के है, वो क्या कि ये पलक सटी हुई है, जिसमें काजल लगाते हैं आप, आंख से सटी हुई है। इतने लोग बैठे हो, कोई भी बंदा ये बोले कि हाँ मैं अपने आंखों से अपने पलक को देखता हूं, थोड़ा देख के देखो, अपनी आंख से अपने पलक को देखो, दिखता है क्या? तो इतने समीप में रहने वाले पलक को अगर हम बिना शीशा के नहीं देख सकते, तो इन आंखों के अंदर जो बैठा है परमात्मा, उसको सदगुरु रूपी शीशा के बिना हम कैसे देख सकते हैं? इसलिए सदगुरु की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो फेंक दो जम जाते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं कि जमाना चाहो तो भी नहीं जमते। जिस फल को जमाना चाहो नहीं जमते, उनको ब्रह्म बीज कहा जाता है। आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे लाखों गोदे गिरते हैं, और एक गोदे में कम से कम 20 बीज होता है पीपल का। बरगद के एक गोदे में कम से कम 25-30 दाने होते हैं, और बोरे में भरो तो भी कम पड़ता, मतलब बढ़ जाता है लाखों की संख्या में। क्या आप लोगों ने कभी पीपल और बरगद के नीचे जमे हुए पेड़ को देखा है? बरगद और पीपल का पेड़ बीज ही है तो जमता क्यों नहीं है? कहा इसलिए दुनिया के दृष्टि में ये पका हुआ है, इसको जमना चाहिए, लेकिन अभी ये कच्चा है। ये जमेगा कब? कि जब इसको कोई पक्षी खा लेगा, और खाने के बाद जब अपने पेट के गर्मी से इसको पकाएगा और फिर बीट करेगा, अगर पत्थर पर भी वो बीट कर देगा तो पत्थर का सीना फाड़ करके वो बीज जमेगा। इसीलिए बरगद पीपल को आम के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, दीवार पर जमते हुए आपने देखा है। ये बीज नाश नहीं होता, क्यों? ये ब्रह्म बीज है। ऐसे सदगुरु जिन मंत्रों का चिंतन करके जगाया है, तपाया है, उसको प्रकाशित किया है, जब आप संबंध बनाते हैं तो वही छोटा सा संबंध जो आपको दिया, ट्रांसफर किया, जगा जगाया मंत्र है, आपको जैसे मिला वो काम करना शुरू कर दिया। आप भी जानते हैं मंत्र वही है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपको उस मंत्र पर उतना विश्वास नहीं जितना हमें विश्वास है। आपको एक घटना सुनाऊं, काशी की। तुलसीदास जी के जीवन की घटना है कि तुलसीदास जी कुटिया में बैठे थे, सावन का महीना। संयोग से एक नन्हा बच्चा 8-9 साल का वो आया शाम के वक्त तुलसीदास जी के पास, रोने लगा। कहा गुरुदेव मेरी माँ मर जाएगी। तुलसी ने कहा क्यों? ये बीमार है, मैं दवा लेने आया था, मैं दवा लेके खड़ा हूं, लेकिन कोई नौका नहीं है जो उस पार मेरे को कर दे, सब नौका चली गई हैं, और मेरे को उस पार जाना है, नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ मर जाएगी, पिता पहले मर चुका है, मैं अकेला हो जाऊंगा, कृपा करो आप मुझे उस पार कर दो। तो तुलसीदास जी ने कहा बेटा नौका नहीं है तो मैं कैसे कर दूं? कहा नहीं नहीं, आप तो महायोगी हो, आप तो मुर्दे को भी जिंदा कर चुके हो, आप चाहोगे तो मैं इस पार जा सकता हूं। तुलसी ने कहा कैसे? कहा कोई जंतर मुझको दे दो, जंतर दे दोगे हाथ में पकड़ लूंगा, मैं उस पार हो जाऊंगा। तुलसीदास जी ने कहा तेरे को विश्वास इतना है मेरे पर कि मैं जंतर दे दूंगा तू पार हो जाएगा? बोले हाँ, जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है वो जंतर से पार कर सकता है। कहा तू बैठ, मैं लाता हूं। कुटिया के पीछे गए, पीपल का पत्ता एक तोड़े और लेकर कुटिया में आए, उसमें एक शब्द लिखा राम, और लिख करके उसको मोड़ दिया, जंतर जैसा बना दिया, और कहा ले पकड़ ले इसको, और जा चुपचाप आंख बंद करके चला जा, और ध्यान रखना इसको नहीं खोलना, अगर ये खोल दिया तो तुझे कोई दुनिया में बचा नहीं सकता। बच्चा लिया चला, जैसे गंगा में प्रवेश किया घुटना तक पानी ऊपर आ ही नहीं रहा है। बच्चे ने कहा कमाल है, फोकट का उधर से पैसा दिए थे, बाबा से मिल लिए होते फ्री में हो जाता। थोड़ा और आगे गया, बच्चा तो बच्चा, बच्चे ने कहा कौन ऐसी बूटी इसमें है कि हम डूबते ही नहीं है, लाओ थोड़ा देखें तो कस के फिर पकड़ लेंगे। जैसे मुट्ठी ढीला किया,
तो ताजा पत्ता पीपल का जैसे खोला, अंगड़ाई ली, और जब पत्ता खुला धीरे से तो उसमें लिखा था राम। बच्चे ने कहा है तो मैं भी जानता हूं, बस जैसे कहा मैं भी जानता हूं, डूबा, फिर कस के पकड़ा, फिर ऊपर आया, चिल्लाए तुलसीदास जी की मूर्ख, तेरा परमात्मा जिस राम को तू जानता है वो राम तुझे गंगा पार नहीं कर सकता, तुझे केवल तुलसी का राम गंगा पार कर सकता है। इसलिए मैं जिसको बना करके दिया हूं उसको पकड़ करके रखना, नहीं तेरा राम गंगा पार नहीं कर सकता, तुलसी का ही राम गंगा पार कर सकता है। मुझे अपने राम पर विश्वास है, तुझे राम अक्षर शब्द पर विश्वास नहीं है, लिखा दिखाई पड़ता है तुझे, इसलिए फिर पकड़ा और बच्चा उस पार चला गया। तो गुरुदेव की आवश्यकता तो पड़ती ही है, बिना उसके कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। सत्संग करने रहुगढ़ जा रहा था, और जब जड़ भरत जी ने कहा मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, तो रहुगढ़ ने कहा देखने में तो बच्चा लगता है लेकिन इसकी भाषा तो वेदांत की है, अध्यात्म की है। तो हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज तुम हो कौन? तो ये जड़ भरत ने कहा कि मैं कौन हूँ? बोले हाँ, कहे जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। कहा थोड़ा नीचे उतर करके बोलो, ये भाषा मेरे समझ में नहीं आती है। बहुत लंबी चर्चा हुई है, अंत में भरत जी ने कहा कि सुनो, रहुगढ़ ने कहा कि आप इतने सिद्ध योगी हो तो आपने मेरे को कंधे पर क्यों उठाया? आप मुझे पालकी में कंधे पर क्यों उठाया पालकी को? भरत जी ने कहा कि एक बार अपने बच्चे को कोई पीठ पर बिठा ले, गोदी में बिठा ले, तो दोबारा बाप उस बच्चे को पीठ पर भी बिठा सकता है, क्योंकि वो बाप है, बेटा नहीं है। तुझे केवल इस जन्म की चर्चा दिखाई पड़ती है कि तू पालकी में है और मैं कंधे दिए गए। हाँ, कहा सुन, मुझे 3 जन्म की कथा याद है। तू मृग का बच्चा था, मैंने तुझे गंडकी से उठाया, पाला पोसा, तू मुझे छोड़ करके भाग गया, तू मरा तो राजा बन गया। यह होता है संगत का प्रभाव। मृग जब मरा, चूंकि संत के संगत में रहा, इसलिए मृग जब मरा तो राजा हो गया। और संत मृग का चिंतन करते करते जब संत मरा तो मृग हो गया। ये बड़ा विचित्र संबंध है। और मृग के बाद में फिर मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और तुम राजा के ही राजा बने रह गए। एक बार तुम्हें गोदी में बिठाया था और इस बार कंधे पे उठा लिया, तो क्या बुरा किया? तुम सत्संग करने जा रहे हो? कहे हाँ। कहे जाओ, लेकिन ध्यान रखना इतना आसान नहीं है, मुझे ही ले लो। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मेरा नाम भरत पुराने जमाने में था और इस जन्म में फिर मैं जड़ भरत बना हूं। तो कहा महाराज संक्षेप में बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहे बिना महद पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरण की मिट्टी माथे पे नहीं लगाओगे तब तक कोई भी रास्ता नहीं है। रहो गड़ई तपसा न आती। ये पूजा पाठ जप तप कुछ भी करो, लेकिन मार्गदर्शन किसी अच्छे सदगुरु का होना चाहिए। सदगुरु के चरण को धो करके पीना, उस रज को मिट्टी को माथे पे लगाना, यही मार्ग प्रशस्त करता है आगे बढ़ने के लिए। रहुगढ़ वहीं रुक गए, भरत जी के चरणों में पड़े। फिर आगे सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं, परीक्षित जी को समझाते हैं। लोग कहते हैं कि नरक कुछ नहीं होता, यहीं पर नरक स्वर्ग दोनों दिखाई पड़ता है। लेकिन भागवतकार कहते हैं कहानी में मजा आता है, नरक स्वर्ग दोनों यहीं पर है। तो जब गलती करने के बाद में नरक यहाँ हम भोग ही लेते हैं, तब तो शुद्ध हो जाते हैं ना, तो फिर क्यों मुसीबत में हमारा जन्म होता है? भागवतकार कहते हैं दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। अब कल्पना कर लेना, 99,000 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है। और ये 28 किस्म के जो नरक हैं, ये सारे आपके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही वहां पे दंडित किया जाता है। हाँ, एक उपाय है, ये दंड उन्हीं को मिलता है जो फालतू होते हैं। फालतू समझते हो? जैसे आप जो भी सामान खरीदते हो तो में लिखा रहता है ना कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन फला, मेड इन फला, तो ऊपर भी वही है। आप मेड इन में हो कि नहीं हो?
अगर आप मेड इन बैकुंठ हो तो कुछ भी करोगे उसकी सजा आपको उसी की फैक्ट्री में मिलेगी, वही दंड देगा। लेकिन कोई भी आप नहीं, पालतू आप नहीं, फालतू आप हो तो आपको यमराज के यहाँ जाना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसका इतिहास सुनाते हुए कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैंने सुना है कि कन्नौज में एक ब्राह्मण था। क्या महाराज घुमा करके सुखदेव जी सुनाते हैं, इसी धरती की बात है। कान्य कोब्जे द्विजः कसिद दासी पति रजा मिला नामना नष्टो सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। बड़ा प्यारा नाम, कान्य कुब्ज माने इतना तो जानते ही होंगे कान्य कुब्ज किसको कहते हैं। कान्य कुब्जः द्विजः श्रेष्ठः। तो मैंने कहा भैया तुम कुछ भी लड्डू खा लो अपने लिए, लेकिन सरयू पारिण सबसे अच्छे होते हैं। कान्य कुब्ज के समीप में राम जी नहीं आए, राम जी आए तो सरयू के पास में आए। तो सरयू के समीप में रहने वाले जो ब्राह्मण सरयू पारिण हैं उनको राम जी बहुत प्यार करते थे, इसलिए अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम धामदापुरी सुख राशि। तो अयोध्या वासी तो वैसे पवित्र होते हैं बिना कुछ किए ही, और अयोध्या सरयू के समीप में रहने वाले तो कहना ही क्या है। और आप लोग तो पवित्रों में भी पवित्र हो महाराज, उधर सरजू इधर गोमती उधर गंगा, बीच में मजा ले रहे हो। ज्यादा मजा किसको मिलता है, बीच वाले को कि ऊपर नीचे वाले को। आपने बरसात में मेढक देखा होगा ना, पीले पीले जो मेढक होते हैं बरसात में, तो मेढक और ब्राह्मण एक ही नेचर के होते हैं। 3 ब्राह्मण को इकट्ठा करना चाहो तो वो जरूर भीख मांग के खाता होगा, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगी इकट्ठा होने कहेगा अच्छा हम तुमसे कमजोर हैं क्या, वो नहीं सट सकता किसी भी। हाँ अपने मर्जी से सट सकता है, लेकिन सटाना चाहो तो नहीं सट सकता। और मेढक एक के ऊपर एक मेढक लाद दो और तीसरे को पकड़ के बिठाना चाहो बीच वाला कूद जाएगा। लेकिन बरसात में इन तीनों मेढक इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं एक के ऊपर एक, और तीनों 3 किस्म से बोलते हैं। आपने कभी ध्यान से न सुना हो तो इस बार देखना। जो ऊपर वाला है वो कहता है तरगुलगुल तरगुलगुल तरगुलगुल, एक कैरेक्टर लगाएगा कि मैंने नीचे ठीक ठाक है गद्दा है तरगुलगुल तरगुलगुल। और जो बीच वाला है वो कहता है तरगुलगुल ऊपर गुलगुल तरगुलगुल ऊपर गुलगुल। और नीचे वाला जो है तो आधा तो धंसा है जमीन में, केवल खोपड़ी निकली है, तो ऊपर निकाल के कहता है गयो तो मैं गयो, गयो तो मैं गयो, माने बर्बाद हुआ तो मैं बर्बाद हुआ, तुम लोग तो आराम से हो। तो आप लोग बीच में हो, गंगा गोमती सरयू के बीच में हो, तरगुलगुल ऊपर गुलगुल में हो। फिर भी इतना होने के बाद इतनी कृपा ठाकुर ने आपको पर करी है कि इतने पवित्र नदियों के बीच में जन्म दिया है, और फिर भी आप उसको भूल जाओ तो हमें लगता है कि आपसे बड़ा नमक हरामी दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि सूरदास ने यही कहा था कि मोते कौन पतित खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक। आप लोगों को देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। बात बतला दूं, देहात में इतनी भीड़ या तो बिहार में ही हमें मिलती है, या तो आपके अमेठी और प्रतापगढ़ में ही हमें मिली है। कल जब मैंने देखा तो हमें लगा कि हाँ जगह का चुनाव मैंने सही किया, सही जगह का चुनाव किया। पैसा कमाने को तो वैश्या भी कमा लेती है, लेकिन 1000 के बीच में जो मैं बोल रहा हूं अगर एक के ही कान में आ गया, स्वीकार कर लिया, तो मेरा बोलना सफल हो गया। अभी आपके बगल में एक बच्चा यादव जो है सुल्तानपुर में नौकरी करता है, उसने कहा महाराज जी आप परसों बोले थे कि आयुर्वेद की बात कि कुक्षो भाग द्वयम भोज्यम तृतीयम वार पर पूरेत, कि 4 रोटी की भूख हो, आयुर्वेद कहता है 2 रोटी खाओ, 1 रोटी पानी पियो, और 1 रोटी की जगह पेट में खाली रखो उसको घूमने के लिए। कहा मैं आज खाया
और सच कहता हूँ मुझे बड़ा सुकून है, नहीं तो बहुत परेशान था, गैस से, पेट से बहुत दिक्कत थी, बहुत दवा कराई, ठीक नहीं हुआ, लेकिन आज हमें हल्का लग रहा है। तो हम कहे चलो कम से कम ये सब लोग तुम्हारे पे सफल तो हो गया। अच्छा लगा सुन करके कि चलो कम से कम किसी ने तो अनुभव करने की कोशिश करी है। तो आपके बीच में सुनाने में जो मज़ा आता है वो, आज थोड़ा माइक भी ठीक लग रहा है इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने। तो आइए प्रसंग पे आइए, समय कम है आपके यहाँ सुनाने के लिए। इस क्षेत्र में कथा हो तो कम से कम 6 घंटे से कम ना हो। हाँ, फिर दूसरी बात है, अब ये सोचते हैं कि किस स्टेशन पे रुकें, किस स्टेशन को हाल्ट बना करके आगे बढ़ जाएं, तो वहाँ दिक्कत होती है। जब मस्ती से सुनने वाले हों तो समय का बंधन नहीं होना चाहिए, बस चलती रहो चलती रहो चलती रहो। दिल्ली में कथा चल रही थी, सामने एक सेठ बैठा था, हर 5 मिनट पे घड़ी देखे इसे। और हम लोगों की आदत है, अभी आप सामने बैठो, मैं क्या कह रहा हूँ तुमने सुना ही नहीं, बार बार तुम घड़ी देख रहे हो, जैसे कोई जबरदस्ती पकड़ के बिठाया है। नहीं रहा गया, मैंने भी कह दिया सेठ जी माफ करना, तुम बहुत कम वक्त रखते हो, निकल गएगा, बहुत कम वक्त हो। पूरा चेहरा लाल, आधा से ज्यादा खर्चा उसी का था। हमें क्या मालूम कि अब जैसे कथा खत्म हुई वो हिला तक नहीं, बैठा रहा, कहा आपसे मेरे को बात करनी है। तो हम कहा करो, हमें क्या मालूम कि यही मालिक है। तो कहा आपने मुझे कम वक्त कहा। मैंने कहा फिर कहता हूं तुम कम वक्त हो। कांपने लगा, क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए कि जितने लोग बैठे हैं ये सब बेकार है, इनको कोई काम नहीं है, ये वक्त के कीमत को समझते ही नहीं है। और आपके पास इतना काम है कि आप हर वक्त को, हर सेकंड को आप ढंग से उसके साथ शेयर करना चाहते हो, जीना चाहते हो। जब देखो तब घड़ी देखने का मतलब यही है कि मेरे मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिसबैलेंस हो रहे हों। तो आप जैसे 2 4 10 हो जावें तो ये देश का नक्शा बदल जाए। आप कम वक्त आपके पास, हम कम वक्त शब्द है उर्दू में, अरबी में कम वक्त कहा जाता है। वक्त नहीं कहा, मैंने कम वक्त कहा है। कम वक्त हो जिसके पास वही ना कम वक्त है। तब चेहरा खिला, हाँ महाराज हम तो बहुत घबरा गए थे। हम कहा तुम घबराओ नहीं, चाहे इधर से कह दो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चाहे कह दो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, तुम जैसे समझो वैसे तुम्हें समझाना। तो ये होता है, जब मस्ती से सुनने वाले हों तो मस्ती से ही सुनाना चाहिए। तो आइए, आप लोग अभी तो मस्ती से ही हैं, तो हम भी मस्ती से सुना रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कान कुब्जे द्विजः कश्चिद काय, कान कुब्जे द्विजः कश्चिद दासी पति अजामिला। नाम अजामिल है, कान कुब्ज ब्राह्मण है और कन्नौज का रहने वाला है, लेकिन अंत में इतना छिछिया लेदर कर दिया है। तो ब्राह्मण, कान कुब्जे द्विजः कश्चिद, नाम क्या है? कहे दासी का पति है, अजामिल नाम है। तो दासी का पति कैसे हो सकता है? कहे नामना नष्ट सदाचारो, सदाचार से पथ भ्रष्ट हो गया। दास्या संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग में आकर के दूषित हो गया। और एक चीज बतलावे, मैं बार बार कहता हूं, दुस्संगः सर्वथा त्याज्य। जीवन में भूल करके आप अकेले रह लेना, लेकिन कभी भूल करके दुस्संग मत करना। बना बनाया घर बिगड़ जाता है एक दुस्संगी से। और ये वायरस जो बैक्टीरिया जो दुस्संग का है, सत्संग का वायरस कम असर करता है और दुस्संग का वायरस ये जल्दी असर करता है। आप अगर नौटंकी देखे होंगे अपने जवानी में, तो पूरे लीला प्रकरण में उसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन विदूषक जो है, जोकर है, वो जो नाटक किया होगा वो आपको 2 4 महीने याद रहा होगा। अच्छी चीजें हम कम स्वीकार कर पाते हैं, उल्टी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में आकर के घर कर लेती हैं। इसलिए दुस्संगः सर्वथा त्याज्य, जीवन में कभी दुस्संग मत करना। और सुखदेव जी कहते हैं कि नामना नष्ट सदाचारो, ये सदाचार से भ्रष्ट कैसे हुआ? का दास्या संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग से दूषित हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपने जीवन में कभी भजन किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो ऊपर वाला एक मौका जरूर सुधरने का देता है।
ब्राह्मण है, जंगल में लकड़ी लेने गया, उधर से लौटा, एक वैश्या को एक पुरुष के साथ अर्धनग्न अवस्था में लिपटते हुए देखा, नहीं रहा गया, कुटिया में आया, माला खूंटी पे टांग दिया, नहीं रहा, पूजा पाठ बंद, सब बंद, और अंत में उसी से जाके शादी कर दिया। अब कल्पना करो आप, एक बार अश्लील दृश्य देखने वाला वेद पाठी ब्राह्मण अगर अपने संस्कार से दूषित हो सकता है, तो आप